लूपिंग कर लिया, हमने कंडीशंस कर लिए, हमने आपके रेंज और बाकी जो चीज़ों कॉलिंग करना सीख लिया। तो अब हम मैक्रोज क्रिएट कर सकते हैं, बट मैक्रोज क्रिएट करने से पहले हमें एक्सेल के फंक्शन के बारे में जानना होगा। एक्सेल फंक्शन का मतलब ये नहीं कि एक्सेल वीवीए फॉर्मूलेज की बात, एक्सेल फॉर्मूलेज की बात कर रहा हूँ। क्या है कि एक्सेल में भी हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, उसके अलावा हम एक्सेस के जरिए अपने फॉर्मूलेज क्रिएट कर सके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सेल वीवीए फंक्शंस के लिए हम करें तो हमें मॉड्यूल्स में इंसर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम मॉड्यूल्स के अंदर ही क्रिएट करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स। और जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ऐसे यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, और यहाँ पे फॉर्मूले के नाम, जो फॉर्मूला नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि मान लो सब्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए मुझे, तो यहाँ पे SUBRT, SUB सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इनपुट, जो आप इनपुट डालना चाहते हो, जैसे लिखेंगे N, N1 एज ए, हमने बोल दिया यहाँ पे वेरिएंट, या भी जो भी आप लेना चाहे वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर लीजिए, देन एंटर। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया कि मुझे 120 और यहाँ पे लिख दिया 200। अब जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं SUBRT, इसमें हमने N1 और N2 दो लिया, N1 दो लिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दो इनपुट देने पड़ेंगे। जितने इनपुट आप देना चाहते हो उतने आप जैसे डिफाइन करो। जैसे कि अगर आप इफ फॉर्मूला लगाते हैं, तो इफ में क्या होता है, कितने इनपुट्स होते हैं, 3 इनपुट्स होते हैं। तो इफ जैसे फॉर्मूला आपको बनाना है तो आपको वहां पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो हमने A1 दिया, A1 की जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी हमारी N पे, और जो N2 की वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रही है, ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी N1 पे। A2 की मैंने A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू, तो जो वेरिएबल यहाँ पे देते हैं उसकी वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया सब BRT इक्वल टू N1 माइनस N, तो लास्ट की जो रिजल्ट है वो इसी पे होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें ऐसे कि मतलब कि कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाए जो हम यूज कर सके अपने इसमें। तो चलिए हम कुछ ऐसे फॉर्मूला हम आपके साथ बनाते हैं जो हम एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम यूज कर सके। जैसे कि ग्रोथ के फॉर्मूला, हम ग्रोथ का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि Q1 Q2 का जो सेल है उसमें कितना % ग्रोथ आया, वो ग्रोथ हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे चलिए हमने लिखा फंक्शन GR और ब्रैकेट ओपन किया, इन पे इनपुट में क्या होगा Q1 Q2 एज ए वेरिएंट कर दीजिए, या फिर जो आप लेना चाहते डबल डालना चाहते वो कर दीजिए। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए तो एंड फंक्शन अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे GR इक्वल टू, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे इक्वल GR, हमने यहाँ पे क्वार्टर इस तरह से हम दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे परसेंटेज निकाल के दिया।
अगर हम तो लेंथी फंक्शंस की बात करें तो आपको याद होगा कि मैंने एक्सेल जब पढ़ाया था उसमें आपको इफ फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो यहाँ पे मैं एक कुछ डाल देता हूँ। कॉपी किया, वैल्यू पेस्ट। अब मुझे इसमें इंसेंटिव कैलकुलेट करनी है, तो मैं बोलता हूँ कि 0 to 40 जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे 500 देना चाहते हैं। 41 to 60 होगा, उसको मैं 1000 देना चाहता हूँ। 61 to 80 होगा, उसको हम देना चाहते हैं 1500। एंड 81 to 100 होगा, उसको देना चाहते हैं 2000। और यहाँ पे जो ग्रेटर देन 100 होगा वहाँ पे देना चाहता हूँ 5000। तो इसके लिए दो चीज़ हम इफ फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं। तो इफ फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे तो चलो, आप जिसको इफ फॉर्मूला आता है लगाने वो लगा लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता लगाना तो नहीं लगा पाएगा। तो उसके लिए हम वीवीए फंक्शन बना के उनको दे देंगे। कैसे? यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने INC ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया सेल एस एज ए। आप लॉन्ग कर दीजिए, वेरिएंट कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हो कर लीजिए, एंटर। अब यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ s इज लेस देन इक्वल टू 40 देन क्या हो जाए, INC इक्वल टू 500। फिर यहाँ पे एल्स इफ s is less than equal to 60 then INC equal to 1000। then वापस else if s is less than equal to 80 then INC equal to 1500। else if s is less than equal to 100 then INC equal to 2000। और यहाँ पे else INC इक्वल टू 5000। और यहाँ पे लास्ट में जब हो जाएगा तो लिखेंगे एंड इफ। बस अब यहाँ पे सेकंड पर्सन में क्या करना है, यहाँ पे INC का फॉर्मूला लगा के इसको जस्ट सेलेक्ट कर देना है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। तो ये फॉर्मूला है, उतना लंबा फॉर्मूला का प्रोसीजर करने का इससे फायदा है कि यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका है कि हम इफ के यूज किया, एक हमारे पास सिलेक्ट केस का भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बताएं तो दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कि फंक्शन INC2 के नाम 1 के नाम से n एज ए लॉन्ग।
तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है आपका कि सेलेक्ट, हम लिखते हैं इसको सेलेक्ट केस एन, और यहाँ पे लिखना है केस 0 to 40। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, INC इक्वल टू 500। देन केस 41 to 60, यहाँ पे हो जाएगा INC इक्वल टू 1000। देन केस 61 to 80, तो यहाँ पे INC इक्वल टू क्या होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा INC नहीं होगा, यहाँ पे INC_1 आएगा। जो फॉर्मूला का नाम है ना वो लिखना है हमें। यहाँ पे हो जाएगा आपका INC इक्वल टू 1500। और यहाँ पे केस 81 to 100 इस तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ पे INC_1 इक्वल टू 2000। और यहाँ भी एल्स आप लगा सकते हैं, एल्स केस एल्स होता है या एल्स होता है, एल्स ही होता है आई थिंक। यहाँ पे INC इक्वल टू अंडरस्कोर, यहाँ पे 5000, यहाँ पे एंड एफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है INC का अप्लाई करता हूँ। INC, हाँ इसमें के सेल्स होता है। अब सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या है, सॉरी एंड इफ नहीं है, यहाँ पे एंड सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट एंड। कुछ सेलेक्ट स्टार्ट हो, सेलेक्ट खत्म होगा ना। अब सही है। ठीक है, आया समझ में सर? विनोद जी, डाउट? सबसे नीचे वाली कंडीशन में केस एल्स क्यों लिखते हैं सर? कि इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, इसके अलावा जो भी है उसे 5000 दे दे। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने एल्स दिया है ना, नेक्स्ट लास्ट कंडीशन यही है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर अनदर एग्जाम्पल, ये तो चलो कि आपका कंडीशंस के एग्जाम्पल, तो किस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को फंक्शन में डाल के अपना यूज कर सकते हो। जैसे इंसेंटिव का एग्जाम्पल दिया, जैसे और भी कई सारे कंडीशंस आप यूज करते हो एंड और का, तो भी यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर हमें कोई अलग चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे अलग कंडीशन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज इवन का।
ठीक है। तो एक हमारे पास होता है इज इवन, इज ऑड, सॉरी, इज ऑड एंड इज इवन बताता है कि आपका नंबर ऑड है इवन है। इस तरह से हमें एक प्राइम नंबर निकालना है, इज प्राइम। मुझे पता करना है प्राइम नंबर के जरिए कि क्या है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए बनाते हैं। फंक्शन इज प्राइम, प्राइम नंबर समझते हैं क्या होता है? प्रवीण जी समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कि 13, 11, 7, 5, 3, ऐसा नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे कि 4i इक्वल टू 2 से चले कहां तक, n-1 तक। जैसे इज प्राइम हम जो लगाएंगे तो उसमें 11 सेलेक्ट करिए, n में 11 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि इज प्राइम खुद से या उससे एक कम से डिवाइड खुद से डिवाइड होता है, नहीं तो एक से डिवाइड होता है। तो हमने बोला कि 2 से चलो और n से एक कम तक चलो। उसके बाद हमने यहाँ पे m इक्वल टू हमने बोला n mod i, कंडीशन देता हूं कि इफ m इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 0, अगर 0 है तो क्या करें, इज prime प्राइम इक्वल टू ट्रू, और यहीं पे हो जाए एग्जिट फंक्शन। आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। और यहां पे एंड इफ, लास्ट में नेक्स्ट आई। और जब यहाँ पे इज प्राइम इक्वल टू, माफ कीजिए हमने गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे ट्रू करना था, यहाँ पे फॉल्स करना था। तो इस समझो क्या हुआ, अब यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया एज ए बुलियन। बुलियन क्या हमने बोला कि इज प्राइम का जो रिजल्ट टाइप है बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स है। और फिर मैं बोला 4i इक्वल टू जितना हम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं उससे एक कम तक, 2 से एक कम तक चले, हर नंबर को i डिवाइड करेगा और मोड क्या करेगा, उसका शेषफल निकाल के देगा। शेषफल जैसे अगर 10, 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल आता है ना, वो शेषफल निकाल के m पे स्टोर करेगा। अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका शेषफल 0 आ गया, मतलब मॉड्यूलर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरह से डिवाइड है, मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। और उसी समय यहाँ पे फॉल्स दिखाए और यहाँ से फंक्शन को एग्जिट कर दे। अगर नहीं, एक भी नंबर पे 0 स्टोर नहीं हुआ तो लास्ट में वो ट्रू शो करे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इज प्राइम, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर, ट्रू आया, 12 करूंगा फॉल्स आएगा। तो हमने एक नया फॉर्मूला इज प्राइम बना के दिया। ठीक है, विनोद जी कोई डाउट? नहीं सर, सही है। तो इस तरह से हम इसका फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन के 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बनाए। अब जैसे कि MRP है या ऐसी बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं,
उस मैथमेटिकल फॉर्मूलेज पे आप फॉर्मूला बना के मुझे भेजिए, आप ट्राई कीजिए। कल हम आपको इसी में आगे का जो है ना, जैसे मैं वर्कशीट फार्मूला यूज करके, जैसे बी लुकअप, सम इफ वगैरह यूज करके और भी उस पर ऑटोमेशन करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है सर? ठीक। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं आपको एक वीवीए के इनबिल्ट फॉर्मूलेज हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, थोड़ी देर मिल जाएगा आपको।